बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिजिक्स का चैप्टर है ग्रेविटेशनल चैप्टर, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो क्लास 9 और क्लास 10 स्टूडेंट्स को टारगेट करती है। तो इस वजह से फिजिक्स को हमने स्टार्ट शुरू किया हुआ है। तो फिजिक्स में 9th क्लास का फर्स्ट जो टॉपिक है पार्ट है लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या होता है। ये लाइए किसकी है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m1, लेट सपोज हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लें, उनके दरमियान क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। मिसाल के तौर पर इस वाई बोर्ड और इस मार्कर के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, इस बोर्ड और इस मोबाइल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, इस बोर्ड और मेरे दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। इस तरह इस बोर्ड या दीवार या फैन के साथ भी इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। तो लाइए कहते हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, और वो कैसे होगा। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस के जो प्रोडक्ट है उनके जैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मासेस के प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मासेस को हम प्रोडक्ट उसका निकालें वो क्या हो, कम हो, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी क्या होगा, कम होगा। आगे देखिए, इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दो मासेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दो मासेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको हमने r नाम दिया है या d नाम दिया है, इसका स्क्वायर ले ली इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ। दोबारा सुने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर ऑब्जेक्ट दूर दूर होंगे तो उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा उसका हम स्क्वायर लेंगे तो फोर्स जो है उसके हिसाब से कम होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट करीब करीब होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सर ये जब आप कहते हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, तो फिर हम इस बोर्ड के साथ की तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसका आंसर ये है कि चूंकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा होंगे, चूंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हमें फील होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की मासेस कम होंगे, 50 kg, 60 kg, 100 kg, 1000 kg, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा और हमें फील नहीं होगा। मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। लेट सपोज दो मासेस है, इसको हमने m1 नाम दिया है, एक को हमने m2 नाम दिया है, तो m1 into m2 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें तो फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह फोर्स ऑफ डायरेक्ट अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर इन दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस को हमने d का नाम दिया है, तो इस d पर अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो इसके साथ फोर्स ऑफ डायरेक्ट अट्रैक्शन क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन, if is directly proportional to m1 m2 divided by t square। किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए वहाँ पर एक कांस्टेंट होगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, g है। तो f इज इक्वल टू कैपिटल G, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कहते हैं, m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अच्छा, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, आपको पता है कि m1 m2 तो चेंज होंगी, रेडियस होगा इन दोनों के दरमियान, जो डिस्टेंस होगा सेंटर के दरमियान वो भी चेंज होगा। g की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो f इज इक्वल टू g की वैल्यू क्या है, 6.67
मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 11 सही, इनटू m1 आपको पता है, आपकी मर्जी है जो होगा, m2 जो होगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सही, तो g की वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 11, यूनिट इसका क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब देखिए अगर हम क्या करेंगे, ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो मैं एक बॉडी हूँ, ये सपोज मेरी वजन क्या है 5 kg है, m1 है। नेक्स्ट बॉडी है उसकी वेट क्या है, सपोज 6 kg है। अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हमें फील होता है कि नहीं होता, क्यों नहीं होता। तो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या लगाएंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई m1 की जगह क्या लगाएंगे 50, m2 की जगह क्या लगाएंगे 60 डिवाइड बाई m2 की जगह क्या लगाएंगे 60। फिर सपोज यहाँ पे चेक करें 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 11, m1 की जगह लगाए 50, m2 की जगह लगाए 60 डिवाइड बाई, लेट सपोज इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर है। तो इस पर आप क्या होंगे स्क्वायर लेंगे। तो इससे जो वैल्यू आपकी आवाज़ आएगी वो बहुत छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 11 है। तो इस वजह से हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो क्या होता है फील नहीं होता, वो फील नहीं होता, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है बहुत छोटी है। अगर हम क्या करें, लेट्स सपोज मास ऑफ अर्थ ले लें, सही, मास ऑफ मून ले लें, सही सही, इन दोनों के दरमियान अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इस फार्मूले में जब आप पुट करोगे आपको पता है मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, मास ऑफ मून बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होता है फील होता है। तो इस वजह से आपको पता है कि मून जो है ये अर्थ के इर्द गिर्द क्या करता है चक्कर काटता है, रिवॉल्यूशन करता है, चक्कर काटता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालें, जी की यूनिट क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो F इज इक्वल टू G(m1) F2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जी को आपने इक्वेशन के एक साइड पे छोड़ दी, बाकी सारों को आप उस साइड पे शिफ्ट करें। तो F मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू, F की यूनिट क्या है न्यूटन, R की यूनिट क्या है ऐसा यूनिट मीटर, उसके ऊपर स्क्वायर है, डिवाइड बाई मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, डॉट किलोग्राम से क्या आता है किलोग्राम स्क्वायर आता है। तो जी की वैल्यू आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। तो अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर को क्या होता है नेगेटिव। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमारे पास था लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन।